खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर अरकान हल्फ न उठा सके। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में कोरम नामुकम्मल। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने इजलास से 24 जुलाई तक मुलतवी कर दिया। इजलास शुरू होते ही हुकूमती रुकन असम्बली शेर अली अरबाब ने कोरम की निशानदही कर दी। कोरम की निशानदही पर अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। स्पीकर असम्बली इजलास छोड़कर चले गए। इजलास में आज 21 खवातीन और 4 अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर अरकान से हल्फ लिया जाना। पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने के लिए नामजद कर दिया। अपोजिशन ने अरकान की हल्फ बर्दारी किसी फर्द को नामजद करने की दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त केपी असम्बली की अपोजिशन जमातों, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों की जानिब से दायर की गई। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मखसूस नशिस्तों पर केपी असम्बली में मुंतखब अरकान से हल्फ नहीं लिया गया। अरकान की हल्फ बर्दारी के लिए किसी को नामजद करें। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर अरकान से हल्फ न लेने का मामला। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को अरकान से हल्फ लेने की हिदायत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं चीफ जस्टिस का खत मौसूल हो गया। हल्फ बर्दारी के वक्त के लिए मुशावरा जारी है। हल्फ बर्दारी के वक्त का जल्द ऐलान करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर 25 अरकान ने हल्फ उठाना है। मखसूस नशिस्तों पर अपोजिशन अरकान का हल्फ लेना पार्लिमानी सियासत के स्याह तरीन बाब के तौर पर याद रखा जाएगा। 26वीं आईनी तरमीम का सहारा लेकर पार्लिमानी उसूलों को बुरी तरह पामाल किया गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की कड़ी तनकीद। कहते हैं कि आवाम की तरफ से मुसरत शुदा जमातों को PTI की मखसूस नशिस्तें दी गई। मखसूस नशिस्तों पर जबरदस्ती काबिज होकर अपोजिशन ने पार्लिमानी सियासत की साख को नुकसान पहुँचाया। पंजाब असम्बली में सेनेट की खाली नशिस्त पर इंतखाब कल होगा। 4 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल आएंगे। हुकूमती इत्तेहाद को वाज़े बरतरी हासिल। कामयाबी के लिए उम्मीदवार को कम अज कम 185 वोट हासिल करना लाजमी होंगे। हुकूमती इत्तेहाद को इस वक्त 261 वोटों की हिमायत हासिल है। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इंतखाबात में हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर आ गए। बाकी उम्मीदवारों का रास्ता रोकने का मंसूबा तैयार। PTI, नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI का मिलकर सेनेट इलेक्शन लड़ने पर इतफाक। 11 उम्मीदवारों की कामयाबी यकीनी बनाने के लिए खुसूसी पैनल्स बनाने का फैसला। हुकूमती 4 पैनल्स की निगरानी का फरीजा सूबाई वुज़रा अंजाम देंगे। अपोजिशन के 3 पैनल्स की निगरानी अपोजिशन जमातों के पार्लिमानी लीडर्स करेंगे। किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज रहनुमा और सेनेट के उम्मीदवार वकास औरकज़ई ने वाज़ेह कर दिया। कहा सेनेट में 9 नशिस्तें जीत सकते हैं, हम क्यों समझौता करें। बानी PTI के वोट पर उन्हीं के लोग आने चाहिए। कौन सी अकल मानती है कि जिनसे हमारा लीडर बात नहीं करता उनको अपनी नशिस्तें दें। बानी PTI का खिलाड़ी हूँ, कोई पार्टी से निकाल नहीं सकता। अब नाराज उम्मीदवारों के साथ मजीद कोई गुफ्तगू और मुज़ाकरात नहीं होंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का दो टोक ऐलान। कहा कि अफसोस हुआ कि कुछ अरकान नाराज उम्मीदवारों की हिमायत में खड़े हैं। पार्टी ने जब फैसला कर लिया कि अब इसमें कोई कंफ्यूजन बाकी नहीं रही। जुलाई को सेनेट का इलेक्शन हर सूरत होगा। इस्लामाबाद में सेफ सिटी सिस्टम को वुसअत देने के लिए मजीद 3000 से ज़ायद कैमरे लगाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। डिजिटल वॉल पर शहर की मॉनिटरिंग का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला की ख़वातीन और कमज़ोर तबकात की फौरी मदद के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स फाल बनाने की हिदायत। कहा कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट ने जराइम की रोकथाम और फौरी रिस्पॉन्स में अहम किरदार अदा किया। सर्विलेंस के निज़ाम को जदीद टेक्नोलॉजी और AI से लेस किया जाएगा। पंजाब में स्कूल मोबाइल लाइब्रेरी ऑन व्हील शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने स्कूल ऑन व्हील की मंजूरी दे दी। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर तालीम पंजाब ने कहा स्कूल ऑन व्हील दूर दराज और दुश्वार गुजार इलाकों में बच्चों को जेवर तालीम से आरास्ता करेगा। स्कूल ऑन व्हील इलेक्ट्रिक रक्शे में बनाया जाएगा। रक्शे की छत पर सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे। स्कूल ऑन व्हील में मौजूद टीचर किसी गली मोहल्ले या बस्ती में छतरी नुमा साहिबान के नीचे फोल्डिंग कुर्सियां लगाएंगे।
सिंध हुकूमत का तालीमी इनकलाब, जामियात के लिए रिकॉर्ड 42 अरब का बजट और नौजवानों के लिए डिजिटल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का आगाज कर दिया। पीपल्स IT प्रोग्राम का दूसरा मरहला शुरू। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, पीपल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम नौजवानों को डिजिटल मईशत का हिस्सा बनाने के लिए एक मॉडल प्रोग्राम बन चुका है। तौसीई मरहले के तहत 12 हाई डिमांड IT शोबों में 35,000 तलबा को जदीद तरीन तरबियत दी जाएगी। 17 साल से सिंध के फैसलों का इख्तियार पीपल्स पार्टी के हाथों में। कराची को मुकम्मल तबाह बर्बाद कर दिया गया। सिंध के बाकी शहरों का हाल भी कराची से मुख्तलिफ नहीं। रहनुमा MKM फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सिंध में हर शोबा बद से बदतरीन हालत में जा रहा है। हाल ही में अजरक वाली नंबर प्लेट्स का इजरा हुआ। अजरक की आड़ में लूटमार का नया धंधा शुरू कर दिया गया। अंदरूनी सिंध से लाए गए हजारों ट्रैफिक के एहलकारों को फ्री हैंड दिया गया। महकमा मौसमियात ने 25 जुलाई तक मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। NDMA का मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के खदशे पर अलर्ट जारी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में शदीद बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। दरिया काबुल, सवात, पंचकोड़ा, कालपनी नाला और बारा नाला में तो ख़ियानी का इम्कान है। NDMA ने करीबी आबादियों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। आवाम से गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील। पंजाब में छतें गिरने और करंट लगने से मजीद 12 अफराद जाँ बहक हो गए। अमवात की तादाद 103 हो गई। रावलपिंडी में डूबने वाले 3 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। बारिशों के दौरान मुल्क भर में अब तक 178 अफराद जाँ बहक, सैकड़ों जख्मी हो चुके। NDMA ने मानसून बारिशों और सैलाब से जानी नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी। सबसे ज्यादा अमवात पंजाब में रिकॉर्ड की गई। पंजाब हुकूमत का चकवाल में बारिश के दौरान हादसात में जाँ बहक अफराद के वर्सा को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान। मरीम नवाज का चकवाल और जेलों के सैलाब से मुतासरा इलाकों का फजाई जायजा। तबाह होने वाले इलाकों पर मुतालिका हुकाम ने तफसीली ब्रीफिंग दी। मरीम नवाज की तमाम राब्ता पुलों की बहाली और जेलम रोड पर स्टील पुल बनाने की हिदायत। शहर अकायद के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। कराची के मुतादिद इलाकों में बादल छाए रहे। रात गए वक्फे से हल्की बारिश ने गर्मी की शिद्दत में कमी कर दी। गुलिस्तान जौहर, स्कीम 33, शाह फैसल कॉलोनी, मॉडल कॉलोनी, एयरपोर्ट और मलिर कैंट समेत कई इलाकों में बूंदाबांदी और बारिश का सिलसिला देखा गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद घंटों में मजीद इलाकों में बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। हैदराबाद में सुबह होने वाली बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो गया। मक्की शाह रोड, ख्वाजा गरीब नवाज पुल, स्टेशन रोड, गुलशन हाली रोड, कदीमगाह रोड ज़ेरे आब आ गए। ठंडी सड़क, मेमन मोहल्ला, फरीदाबाद, लतीफ़ाबाद और कासिमाबाद के नशेबी इलाकों में भी पानी दाखिल हो गया। हेस्को के तर्जुमान के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में 10 फीडर्स बंद है। शहर के मुतादिद इलाकों में बिजली की फरहमी मुअत्तल। सिंध हुकूमत के मानसून बारिशों में मुमकिन हादसात से बचाव के लिए इकदाम। बल्दियाती इदारों के अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है, नशेबी इलाकों में डी वाटरिंग पंप्स की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए इकदाम कर लिए गए हैं। मजीद कहा कि कराची के ओल्ड सिटी एरिया में 59 खतरनाक इमारतों की निशानदही की गई है। इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए 41 इंतहाई खतरनाक इमारतों को खाली करवाकर सील कर दिया। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद होने के बाद स्पेलवेज खोल दिए गए। इंतजामिया के मुताबिक रावल डैम में पानी की सतह खतरे के निशान के करीब पहुंचने पर सायरन बजाए गए। पानी की सतह 1749 फुट तक पहुंच गई। हद 1752 फुट है। इंतजामिया का कहना है कि रावल डैम में पानी की सतह को 1746 फुट तक बरकरार रखा जाएगा। रावल डैम के करीबी इलाकों के मकीनों से डैम से दूर रहने की अपील।